हमारा जो फैमिली है उसका मतलब क्या हुआ, पूरी परिभाषा चेंज हो गई है। फैमिली में जैसे ही मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ जो भी फैमिली में आते हैं, मतलब फैमिली के साथ बातें करते हैं, तो पता नहीं क्या होता है, हम चिल्लाने लगते हैं, हम इगोइस्टिक, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, दूसरों के ऑटोमेटिक। सामने हम बहुत पॉजिटिव प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, क्या वी आर द बेस्ट वन, वी आर द गुड वन, बहुत अच्छे बिहेवियर वाले हैं। पर वो आते ही हमें लगता है कि हाँ, हम तो सबसे बड़े पता नहीं क्या होंगे। हाँ, पता नहीं, उसे जैसे ही वर्ड ही हम नहीं आ घर रहा में, आपसे हाँ एक्सप्रेस को। जैसे ही घर में एंट्री लेते हैं, तो सॉक्स वॉक्स शूज वूज इधर उधर निकाल देते हैं, और सोचते हैं कि भाई ये तो मेरा घर है, यहाँ पे मुझे कौन रोकेगा। अरे आपको खुद को रोकना है, खुद को, है ना। और जो चीज बाहर होनी चाहिए, बाहर हमें शेर बनना चाहिए, है ना, वो हम घर में बनते हैं। और बाहर ईगो रखना चाहिए, वो हम घर में रखते हैं। और हमारे जैसे घर में आते हैं एक्चुअली। तो सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, बच्चे जो सबसे छोटा वो सबसे लोअर कैटेगरी, या फिर हमारे मनपसंद का जो है वो अच्छा, बाकी दूसरा जो है जो नापसंद है वो लोअर कैटेगरी, किसी से जेलेसी है तो वो लोअर कैटेगरी। बीवी जो अर्धांगिनी होती है, लाइफ पार्टनर होती है, पार्टनर, हाँ, वो उसके साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और उसके बदले उसके साथ कंपटीशन, भैया ये कंपटीशन कहाँ से, भाइयों के साथ कंपटीशन, सास का बहू के साथ कंपटीशन। अब ये कौन से कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करें, मुझे समझ में नहीं आता, है ना। घर में ये नाटक शुरू हो जाता है, घर के बाहर एकदम चूहे की तरह बिहेव करते हैं। तो घर के बाहर जो भी चूहा होता है, घर के अंदर वो शेर बनने की कोशिश करता है। मैं आपको लिख के दे देती हूँ, अगर आपके हस्बैंड चूचू चीची करते हैं, और अगर आपके हस्बैंड मिसबिहेव करते हैं आपके सामने, तो समझ लो वो बाहर चूहा ही है, इसलिए घर में आके अपना ईगो सेटिस्फेक्शन कर रहा है ना। और और जो बंदा घर में बहुत शांत हो देन, तो बहुत अच्छी बात है ना, पर अगर और शांत हो, समटाइम फील होता है ना कि नेगेटिवली हो, हाँ। क्योंकि बहुत सारा जो होता है ना वो शांत नहीं होते, वो मुंह फुला के घर में बैठते हैं। हैप्पीनेस होना कैसे हो, क्या हो, घर में काम करना या जो भी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे एक चीज बताइए कि हम हमारी लाइफ में करने क्या आए हैं, ईगो गेम पता ही खेलना, नहीं है वो तो। कि मुंह फुला के बैठेंगे बस मुझे सब लोग जमाई राजा बन जाएंगे हम लोग अपने ही घर में, या फिर एंजॉय करने आए हैं। इतने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो अभी सिंगल फादर्स हैं, फादर नहीं बोल सकते, सिंगल मैन हैं, मतलब उनकी फैमिली पेरेंट्स थी, हाँ। सब कुछ था, सब कुछ था, बीवी थी, बच्चे थे, पर थे, सब जिंदा हैं, पर वो कभी पापा ही नहीं बने, कभी पापा की तरह बिहेव ही नहीं किया। तो अब वो बेचारे अंकल दुखी होते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड ही नहीं है। जब उनका समय था तो उन्होंने बहुत प्रताड़ना की बच्चों के ऊपर, माँ के ऊपर। अब माँ भी तो बड़ी हो रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और हम आदमी जो है वो बेवकूफों की तरह ट्रीट करता, आई मीन इट्स फुलिशनेस। अब क्या हो गया, हम्म। वो अकेला, कोई उससे बात नहीं करता, किसी को उनमें इंटरेस्ट नहीं। आप देखेंगे सभी बच्चे जो पापा पापा कर रहे हैं, उन्होंने, पापा ने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम बच्चों में। एक्चुअली। कोई भी क्रूअल पापा को रखना ही नहीं चाहता, ऐसे ही। घर में भी नहीं रखना चाहते, और अगर हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो भी उनको ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छी तरह से नहीं देंगे। हाँ ठीक है, क्या करें, बीमार पड़ गए, भेज दिया। और जो पेरेंट बहुत इन्वेस्ट किया है, जिसने टाइम, मैं अच्छे फैमिली की बात करूं जिनके बच्चे भी अच्छी तरह से ही निकलते हैं, तो वो मम्मी पापा के पीछे जान डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है उनकी लाइफ में। यही तो करने आते हैं हम जीवन में। आप एक्सपेक्ट करो कि मैं अपनी बहू के साथ कंपटीशन करूं, फिर जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो बहू मेरी सेवा करे, ये तो आज का जमाना ही नहीं है। सो कुछ भी होने दो,
हमारा जो फैमिली है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। नवजात शिशु है या फिर प्रेग्नेंट मदर है या कोई भी होने दो, हमें अपने अपने जहन में जाना है, चेक करना है मैं क्या कर रही हूँ। मेरी बहू प्रेग्नेंट हो गई, मुझे पता चल गया है वो प्रेग्नेंट है, तो क्या मैं उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव कर रही हूँ? बेस्ट। मेरे अंदर शैतान आ जाता है और मैं उसका खाना बंद कर देती हूँ। क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग जो फैमिली इतने ब्यूटीफुल ओहो हाँ ही करते हैं, अपने बहू को पता नहीं क्या सोचते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। फिर आप कहते हैं मेरे ऊपर पितृदोष हो गया। कैसे ना हो, है ना? क्योंकि वो माँ बनी थी, जैसे ही मैम, पता चला खाना पीना बंद कर दिया उसका आपने। अर्चना जी बताइए। मैम दिस सेम थिंग आई हैव सफर्ड विथ माय लाइफ आल्सो। कि सब आई हैव, जो मेरी शादी हुई थी बहुत अच्छी फैमिली में हुई थी, बट वही था कि देखने से सब बहुत ज्यादा सुंदर लगता था, जबकि मदर इन लॉ का बेटी भी नहीं थी। देन टू बी शी हैज नेवर एक्सेप्टेड मी एज अ बहू बहुत अच्छे ढंग से। और वो जो आप बहुत पहले कह रही थी ना कि हम अच्छा बनने के लिए, टू गेट दैट मेडल, हमने बेस्ट टू बेस्ट देते गए, शायद हम भी उतनी क्लियर नहीं, जैसे आप आज बता रही हो समझ में आ रहा है क्लैरिटी कि मेडल नहीं चाहिए था हमें, हमें वो करके छोड़ देना चाहिए था। शायद हम बहुत ज्यादा उस समय ये हो रहे थे कि हम कुछ कर रहे तो हमें वो एटलीस्ट वो अप्रिशिएशन, हम तो वो सोचते थे अप्रिशिएशन कि हमें वो अप्रिशिएशन मिले। वी विल नेवर गेट, एंड आई रियली डोंट हैव अ गुड रिलेशन विद माय मदर इन लॉ। उसमें इट्स दुखी ओके, होने मतलब की ठीक जरूरत है। नहीं है अर्चना जी, दुखी आई होने गेट की वेरी जरूरत मच नहीं हर्ट है। बाय दैट। हाँ। आप दुखी मत होइए, आप सिर्फ थोड़ा रिलेशनशिप कट कर दीजिए, जिस लैंग्वेज में बात हो उस लैंग्वेज में आंसर दीजिए, है ना? प्लीज आप मान लीजिए, पर हाँ। बात मानिए, है ना? आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हाँ हूँ, उनकी हाँ। बात मानिए। अगर मैं आपको हेट करती हूँ तो मैं आपको हेट करती हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट मी, व्हाई डोंट यू रिस्पेक्ट माई हेटरेट? क्यों आप मान नहीं रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू? जरूरी थोड़ी है कि अर्चना जी को सब प्यार ही करे, नहीं करना मुझे, दैट्स ग्रेट लाइन। है ना? ग्रेट लाइन, मतलब इट्स प्लीज गिव होल रिस्पेक्ट योर सॉल्यूशन। एल्डर्स। जस्ट नहीं, एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट दैट हेटनेस कि हाँ वो नहीं मान रही, उनका वो लुकआउट है। वी हाँ, शुड रिस्पेक्ट कि हाँ आई एम द गुड, ओके। वही मैं उनको कह शायद रही मेरी करना वो शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। हूँ ना, क्यों नहीं मान लेते? और रिस्पेक्ट योर एल्डर्स द वे दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड। उनकी मर्जी जो है उसको मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। आप अपनी मर्जी मत चलाइए, वो आपको हेट करती है तो बोलिए ओके मैडम थैंक यू, मैं आपका इसके बाद मैं अपना गंदा वाला चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। थैंक यू।